नमस्कार दोस्तों। अगर आप सब लोग क्रेडिट कार्ड को लेकर के अपने जीवन में उलझ रहे हैं और फंस चुके हैं बुरी तरह से, तो कोई भी गलत कदम ना उठाएं। आइए सुनते हैं इस वीडियो में किस प्रकार से एजेंसी वालों से बात करना है, किस प्रकार से उन्हें समझाना है और वो आपकी बात को सुनने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। मिस्टर राघवेंद्र कुमार जी से बात हो रही है? जी हो रही है। जी सर, सुनीता बात कर रही हूँ ऐसे बैंक के भी आपसे जी पहले मेरी बात हुई थी। जी आप हुई अपना थी। ईमेल आईडी ओपन कीजिए, रेखा नाम से आपको पास मेल आया सर आरएम के साइड से। अच्छा, हाँ जी, ओपन कीजिए, चेक कीजिए। एक मिनट भाई लाइन पे आप होल्ड कीजिए तो मैं चेक कर ले रहा हूँ। हाँ जी, मैं लाइन पे हूँ। जी मैम इसमें आया हुआ है। आ गया सर, वहाँ पे आपको पेमेंट लिंक भी होगा और इसी ईमेल आईडी पे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स भी आप सेंड करोगे। ठीक है मैम, मैं जो है ना इस पे जो है भेज देता हूँ। हाँ हाँ, अभी भेज दीजिए, लेकिन जो पेमेंट लिंक भी होगा वहाँ पे वो अभी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो कीजिए, अभी कॉल पे रहिएगा आप। नहीं मैम, पहले जो है ना मैं इसमें डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, उसके बाद रिक्वायर अमाउंट देखूंगा। बट सर अभी तो आपसे बात हुई थी सीनियर की मैम साइड बात हुई आपको। थी तो ये हुई थी ना बात की जो है डॉक्यूमेंट उन्होंने बोला था शेयर कर देना, और उन्होंने ये बोला था कि पहले वेरीफाई कर लेना उसके बाद। अभी तो मुझे वेरीफाई करना है कि मेल, मेल आपका मेल तो बैंक वो का थ्रू है आया है या नहीं आया, और फिर ओके। उसके बाद ना हाँ, डॉक्यूमेंट उस पर शेयर कर दूंगा। फिर जब आप फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट बनाएंगे फिर पेमेंट करूंगा। एक मिनट रविंदर जी, जो आपने बोला था मेल वेरीफाई हो जाएगा तब आप, राइट, मेल आपने वेरीफाई कर लिया है, राइट, डॉक्यूमेंट आप भेजोगे तो उसका प्रोसीड आपके डॉक्यूमेंट बेस पे होगा, लेकिन आज की डेट में जो बैंक का रिक्वायर्ड अमाउंट है ऐसे वो तो आप पे करेंगे ना सर। मैम कस्टमर केयर से ताकि पहले आप मैं ताकि आपका मेल तो ताकि रामेंद्र, एक मैं मिनट वही सर, मैं ताकि वही मैं रामेंद्र वही जी। तो आप पहले मेरी बात तो सुनिए ना। पहले मैं हाँ कस्टमर जी, केयर से आपका जो है मेल आईडी वेरीफाई तो करवा लूँ, उसके बाद ही तो बात करूँ ना आगे आप। उसके लिए आप एक मिनट कॉल पे रहेगा, आपको अभी भी ट्रस्ट इशू चल रहा है, राइट, आप प्लीज कॉल पे रहेगा। हाँ कॉल पे हैं। हाँ जी। हेलो। हेलो। बताइए सर, जी सर। क्या इशू है बताइए ना सर। इशू सर क्या ये है, वेरीफाई करना है मुझे बताओ, मैं करवाता हूँ ना वेरीफाई सर। पहले तो हम मेल वेरीफाई करवा लें एक बार कस्टमर केयर से बात करके तो कि मेल 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 किस मेल आईडी से गई है देखो ना, उसमें रेखा .1 .3 करके होगा @ICICIbank.com। हाँ आया तो इसी से है। हाँ, तो ICICIbank.com से कभी फ्रॉड मिल जा सकती है कभी भी। कैसी बात कर रहे हो, पॉसिबल है? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप फ्रॉड होती, ठीक है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ट्रस्ट इशू तो आ रहा है ना, और बेसिकली कंसर्न तो यही है आपका। और इसमें ना ये चीज लिखा हुआ है, as discussed with you kindly pay ICICI credit card amount 940 and share हाँ, your medical document and मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स। हाँ। तो मेडिकल डॉक्यूमेंट भेजोगे फिर आपको सेटलमेंट लेटर मिलेगा सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ अमाउंट वगैरह बताओगे अभी कैसे सर करोगे। पेमेंट तो करना होगा ना, ये आपका डेलिक्वेंसी से हटे तो नहीं, तो अभी ये 22,000 में होगा, बोलो करवाओगे आप? नहीं 22,000 में नहीं करवाऊंगा। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरी बात भी तो मानो सर। मैं तो इतना कर एक रहा हूँ बार और आपको अंडरस्टैंडिंग तो लानी पड़ेगी सर। 930 रुपये से कोई आपका ये कार्ड क्लोज नहीं हो जा रहा है, जो आप इतना बार बार ट्रस्ट इशू ला रहे। ICICIbank.com कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर भी ये ना आपने जो अपनी मेल मैं आईडी दी है आपको ना, मैं एक आपको ना बात बताओ, डॉक्यूमेंट तो पहले जीमेल, शेयर कर सुनो दूँ। सुनो, gmail.com जो है, हाँ। gmail.com जो है सर, वो gmail.com से कोई फ्रॉड कर सकता है? आप मुझे बताओ। नहीं जीमेल से क्यों फ्रॉड करेगा। फिर ऐसे ही ICICIbank.com है तो मतलब वो ICICI बैंक की तरफ से ही है। बस आपको अच्छा ये चेक करना है कि ICICIbank.com स्पेलिंग सही है यानी, अच्छा। दूसरा कभी भी बन ही नहीं सकता सर। ठीक है कोई नहीं। उसमें देखो ना मैम का नंबर वगैरह, डेजिग्नेशन, आई, वो सब कुछ होगा, सारे नंबर्स वगैरह सब कुछ होंगे, चेक तो करो आप ठीक से। ठीक सर, ठीक थोड़ा सा नौ टाइम सौ तीस लगेगा। रुपये सर आपका फ्रॉड कर लेंगे, आप ऐसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं ये थोड़े कर रहा हूँ आप नहीं, फ्रॉड कर आपने लेंगे। आपने बोला ना सर ये बात की मैंने वेरीफाई हाँ वेरीफाई करो। करने की बात करी, मैंने फ्रॉड की बात नहीं करी आपने कि फ्रॉड करेंगे।
आपका करवा दिया जाएगा सर, ऐसा नहीं है। आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है बैंक की, ठीक है सर, ठीक है। आपका हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप मेडिकल शेयर करो, आपको अमाउंट वगैरह सब क्लेरिफाई हो जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट कर देना है एज पर लेटर। ठीक है सर, ठीक। 930 रुपये आप कितनी देर में कर दोगे पर ये बता दो सर। सर डॉक्यूमेंट तो पहले शेयर करूँ ना आपको? वो तो कर ही दोगे, वो तो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा ना, उसमें तो टाइम भी नहीं, लग इकट्ठे रखे हुए हैं, इकट्ठा करना क्या है? आपसे मैंने बात हुई थी पहले, मैं इकट्ठा करना बस आपको कोई अटेंड बात नहीं। करना है, कर देता हूँ। हाँ हाँ, वो भी तो बिल भी होना चाहिए सर उसमें। क्या चीज़? बिल तो है ना, हॉस्पिटल का बिल। हॉस्पिटल का बिल जो भी है सब कुछ, हम मेडिकल के जो भी है हाँ सब कुछ भेज जी देता जी, हूँ। वो आप भेज देना, पर 930 रुपये भी करवा दो ना आप। और पहले कार्ड में डॉक्यूमेंट ये चाहिए डेलिक्वेंसी आपको रिमूव। कि पहले डॉक्यूमेंट चाहिए कि 930 चाहिए? सर 930 रुपये करने का सबसे बड़ा फायदा है, डेलिक्वेंसी हट जाएगा। सर आपका डेलिक्वेंसी अब चल प्रोसेस में करवा आपका प्रोसेस करवा दूंगा, आप डॉक्यूमेंट भेजोगे हो जाएगा आपका। मैं कह तो रहा हूँ सर ना कि ये चलने दो, ठीक है, डेली वाला जो चल रहा है, पहले मैं डॉक्यूमेंट तो भेजूँ आपको ना। सर डॉक्यूमेंट तो आप वैसे भी भेजोगे ही, तो पेमेंट फिर सर डॉक्यूमेंट तो आप एक 930 रुपये ले लोगे तो ये तो बैंक का मिनिमम रिक्वायर्ड मिनिमम। अमाउंट है। देखो यही बात मैं आपसे सुनना चाह रहा था। जी अब बताओ मिनिमम अमाउंट आप चेक करो जाके, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में कितना है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये आप रिक्वायर्ड चेक बैंक करो का पहले, फिर रिक्वायर्ड आगे अमाउंट है। डिस्कस करेंगे सर। पहले आप चेक करो, 11,330 रुपये मिनिमम अमाउंट। चलिए कुछ भी फिलहाल मत बोलिए प्लीज सर। अगर आप मैं पेमेंट आप मुझे मना कर दीजिए, मैं कोई सुनिए आपसे। मैं मैं ये आप नहीं कह रहा हूँ कि पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, मैं ये नहीं, कह रहा हूँ कि पेमेंट मैं आपको बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं करोगे या कुछ भी, ऐसा नहीं। मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आप नहीं करोगे, मुझे चीज़ें क्लियर होती है ना सर, तो सही होता है। ठीक 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 ठीक। जी, आपको करना है, देखो नहीं करना है तो बात ही नहीं है, करना है तो आप अभी उसको कर दो। आपको मैंने बोला डॉक्यूमेंट शेयर करिए हो जाएगा, तो उसमें दूसरी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक, डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ। जी, पेमेंट सर आपको आज करना ही होगा। मैं मैं वही कह पहले रहा ये हूँ, चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। हाँ, डॉक्यूमेंट शेयर और करूँगा, सेटलमेंट लेटर बनाएंगे, उसके बाद पेमेंट क्लियर करूँगा। उसके बाद कैसे करोगे? पहले 930 रुपये करना ही होगा, नहीं सर, नहीं तो पहले 22,000 में सॉरी सेटलमेंट सर, होगा फिर आपका। पहले सर नहीं तो कर फिर पाऊंगा। 22,000 में सेटलमेंट होगा ना सर। कोई बात नहीं सर, 22,000 में होने दो, देखेंगे, थोड़ा सा और वेट कर लेंगे, तो और फिर क्या है। तो उसके बाद ये ज़्यादा हो एक बिल जाएगा। और बन जाएगा, और क्या है। तो 2 तारीख का बिल बनेगा, बन जाने दो बिल। ज़्यादा हो जाएगा ना, तो और ज़्यादा हो जाएगा ना अमाउंट। कोई कम बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है तब तक मैं थोड़ा रिलायबल भी हो जाऊँ, देने लायक भी हो जाऊँ, ये भी हो सकता है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ आपसे, जो आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। 930 रुपये करोगे तो 1 महीने का टाइम भी आपके पास रहेगा। सर मुझे एक चीज़ आप बताएंगे कि आप जो है 930 रुपये लेने के लिए ही कर रहे हैं, ये मेल कर रहे हैं, या फिर डॉक्यूमेंट के लिए और सेटलमेंट करवाने के लिए कर रहे हैं? सारी चीज़ें उसमें। सारी चीज़ें उसमें ना? 930 रुपये से ये आपका केस लास्ट 3 महीने तक हमारे पास ही रहेगा। अच्छा। मैं ही कॉल करूँगा, हम्म। कोई दूसरा बात नहीं करेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, चीज़ें क्लियर हो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये आपका आउटस्टैंडिंग से माइनस भी हो जाएगा। कभी आपको मान लो सिविल की ज़रूरत है, लोन वगैरह लेना हो, तो आप अपना जो भी बैंक में पैसा वैभव किया है उसको वापस से पेमेंट करके ना सेटल टू नॉर्मल कर सकते हो, सिविल ठीक हो जाएगा फिर। क्योंकि सेटलमेंट कराने के बाद लोन नहीं मिलता, आपको ही पता है। वो तो सर मुझे बाद में करना ही है, वो तो मुझे पता है कि, लेकिन फंड इशू तो अभी चल रहा है ना, उसके बाद तो नहीं चलेगा, हमेशा नहीं चलेगा। तो फिलहाल जो मैं यही चाह रहा हूँ ना कि अभी जो है देखो देखो मैं आपको इससे बता रहा पहले हूँ। कोई भी सेटलमेंट कराया है? पहले आप हाँ, मेरी बात सुन लो। जी, इससे पहले मैंने सेटलमेंट करवाए हैं। आप अगर देखो, जितना कम अमाउंट बैंक से वैभव लोगे ना, आगे आपको उसको पे करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मुझे कम नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए अभी। तो ज़्यादा के लिए आपको सोल्यूशन बताया है। जी, सोल्यूशन आप आपने सोच रहे हो बताया है तो 930 रुपये मैं क्यों करूं, तो वही मैं आपको बताया था। 930 रुपये के लिए आपका बहुत ज़्यादा फायदा है इसमें। 1 महीने का तो पूरा टाइम रहेगा, क्योंकि अच्छा। चार्जेस भी तो आपको लग जाएगा, नहीं करोगे तो ये तो देखो। और मुझे आपका सर आप document सेटलमेंट एक का बात रास्ता बताओ, सर आप सेटलमेंट का रास्ता मुझे नहीं सुझा रहे हैं, मुझे तो ये बता रहे हैं कि सिर्फ आप 930 मिनिमम कर दीजिए, जिससे जो है सेटलमेंट का केस रास्ता पता है नहीं आपको, डॉक्यूमेंट जिससे भेजोगे जब ही हो पाएगा। तो सर मैं कहता रहा हूँ डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर देता हूँ, आप ठीक है। ये कह रहे हो कि मुझे लेटर मिलेगा जब आपका 930 करूंगा। हाँ, वही 930 क्यों तो करूँगा, फिर लेटर पे जो अगर अमाउंट शो पहले होगा वो अमाउंट करेंगे। अगर पहले 930 रुपये करने के बाद ही आपको लेटर मिलेगा। मेल पे आपको क्या दिया है? मेल सर वो आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल मेल आईडी है।
वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, वो हाँ। मेल आईडी मैं भी बना सकता हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ, ठीक सुनो, है। आप मैं वो मेल आईडी बना दो, आपका ये आउटस्टैंडिंग सर क्लियर करवा दूंगा मैं। 100%। हाँ, ठीक है। ICICIbank.com से मुझे मेल आना चाहिए। हाँ हमें बनवा देंगे, ठीक है। अभी कितनी देर में आपको कॉल बैक करूं बताओ? मुझे 2-3 घंटे का टाइम दे दो, ठीक है। ICICIbank.com से मेल आईडी बना लोगे आप? हाँ जैसे आपने रेखा 3 वाला कैसी बनाया बात ना, कर रहे हो सर? सुनो तो सुनो, मैं कैसे? कह तो रहा हूँ ना, आप मेरी बात पे यकीन करो ना। जैसे आप रेखा.3 वाला बनाया है, सेम वो वैसे ही बनवा बनाएंगे देंगे। भाई, उसमें ICICIbank.com से मेल आएगा हमारे पास। बन जाएगा सर, कैसी बात कर रहे चलो हैं। ठीक है, बनाइए। चलो ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक। आप पहले वही, आपको जब लगता ऐसा हुई पॉसिबल ही नहीं है। तो सर आप थोड़ा सा, मैं कह तो रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दो ना, हम वेरीफाई कर तो लें। आपके कॉल के वेरीफाई ऊपर कब कॉल आ करोगे? रहे हैं, 1 मिनट पूरा नहीं होता है, कॉल के ऊपर कॉल आ रहे हैं। इनसे बात और करना, तो उनसे बात करना, सीनियर से बात कर लो। सर पेमेंट आप कर नहीं पा रहे हो, सेटलमेंट आपको चाहिए, आपको प्रोसेस बता दिया वो भी आप कर नहीं पा रहे हो। तो मैं कह तो रहा हूँ बैंक का सर, पैसा डॉक्यूमेंट यूटिलाइज आपको, किया है ना सर मुझे आपने? सर टाइम तो दो ना, मैं डॉक्यूमेंट कितना आपको शेयर टाइम? करता 4 हूँ। महीने से आपने पेमेंट नहीं किया, कितना टाइम चाहिए बताओ? तो कुल मिला करके आपको मैं बता दूं, ठीक बैंक है। सॉरी मैं नहीं पेमेंट बैंक कर ने, पाऊंगा, सॉरी नहीं कर पाऊंगा पेमेंट। क्यों सर? मैंने बैंक बोल का दिया ना पैसा है आपको, आपके नहीं कर पास, पाऊंगा। बैंक का क्यों नहीं पैसा है कर तो पाएंगे? बैंक ने रीजन दिया है। बताएंगे ना। तो बैंक मैं ने बैंक से ही पैसा बात दिया कर रहा है हूँ तो ना। बैंक ले तो लेगा पैसा, मैं बैंक का पैसा मार के तो थोड़े जा बैंक रहा हूँ कहीं पे। तो लेकिन ले जो लेगा आप तो कह दे रहे नहीं हो रहे हो ना ना कि सर आप। पहले मिनिमम पेमेंट बैंक रिक्वायर्ड अमाउंट कीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए, फिर तो सेटल बैंक करवाइए। का पैसा है तो तो मैं, सर, मुझे सर टाइम दीजिए ना, मैं सर कस्टमर केयर से एक बार जो है टाइम, इसके बारे में लाइन बात पे लो कर ना लूँ। कस्टमर केयर को। सर आप झूठ बोलते हो ना, अरे झूठ बोल के मैं कहीं आप भाग थोड़े लाइन पे ले जाऊंगा। लो। सर किसको लाइन भाग पे ले नहीं लूँ? जाओगे, पर चार्ज कस्टमर सर्विस को कॉल 930 मिलाओ रुपए, अभी। आपके 930 रुपए के लिए मैं भाग थोड़े नहीं जाऊंगा। 930 रुपए तो आप भी अभी शाम तक कर दोगे, उसमें क्या है। आप अपने पास 3 महीने के होल्ड कर लोगे, 930 आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट थोड़े ना है। सर मैं क्यों कर दूंगा, कैसी नहीं, बात मैं सर? आप वही तो अनलॉजिकल मैं कह बातें रहा क्यों हूँ ना, करते हो? लॉजिकल। आप आप लॉजिकल सर बात यार, कीजिए। आप सर डाको कहीं पे भी, मैंने भी आईसीआईसी को सर छोड़ या के तो आप समझ नहीं रहे हो या फिर स्टेट मैं, बैंक का मैंने करवाया है सेटलमेंट, ठीक है। पहले डॉक्यूमेंट शेयर किया, देन उसके बाद जो है उनकी तरफ से लेटर आया, एक्सेप्ट किया प्रॉपर, उसके हर बाद जो बैंक है का आपका मेरा हुआ है। सर हर बैंक का प्रोसेस और अलग अगर होता है। चाहिए ना तो मेरा कोई एक कलीग है जिन्होंने आईसीआईसी से कराया है, प्रॉपर सेम यही प्रोसेस हुआ है। मिनिमम अकाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं करवाया उन्होंने, डॉक्यूमेंट पहले शेयर किया, देन उसके बाद जो है सेटलमेंट लेटर आया, एक्सेप्ट किया, फिर पेमेंट हुआ। चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे वो भी। मैं आपकी बात ही करा देता हूँ, जिनकी मेल आईडी उन्हीं से। रुको, नहीं, उनसे हमें आप क्या कह रहे हो करना, ना बात करना। नहीं सर, आप एक बार हम बात कर लीजिए ना। फ्रॉड की बात नहीं कर रहे हैं, तो वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं। हेलो हेलो मिस्टर रमेंद्र कुमार जी, जी। आईसीआईसीआई बैंक से बात कर रही हूँ, रेखा की मैनेजर ईला जोशी, जिनकी आईडी से आपको मेल आया था ना। अच्छा तो बताएं सर, क्या समस्या आ रही पेमेंट के लिए? मैम, समस्या कुछ भी नहीं आ रही मैम, मैं तो ये कह रहा हूँ सेटलमेंट मुझे करवाना है, ठीक है। ठीक है, वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल होता है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू अप्रूवल अप्रूवल मतलब होता है। समझिएगा क्या अभी है। हम अभी अगर आपके आपसे आज कलीग बोल ने, देते हैं, देखो मैम, अभी आपके कलीग ने जो बोला है मुझसे कि मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट पेमेंट कर दीजिए, डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए, तब सेटलमेंट हाँ होगा। तो मैम ऐसा हाँ तो जी, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पहले भी स्टेट बैंक का करवाया है। मिनिमम अकाउंट सर अमाउंट एक्चुअली करने के होता बाद क्या है जो ना, है, जी अगर मैम सुनो ना, बताइए। सुनो हाँ। मैं बता देती हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ पे चीफ मैनेजर पोस्ट पे हूँ, सरिता विहार में बैठती हूँ। तो मैम अब कहिए तो आपका मैं सरिता लोकेशन, विहार आकर मिल लूँ आ जाओ आपसे। सर, कल आ जाओ, कल बैठूंगी। कल आप बैठेंगे? वैसे शाम हाँ को जी, अगर आज कल पूरा बैठेंगे दिन वही हूँ। 5 बजे के बाद आज अगर मैं आप शाम गुड़गांव को में हूँ बैठे तो। सर। अच्छा, सर गुड़गांव में आज हैं मैं आज? गुड़गांव, एक्चुअली मेरा कॉल सेंटर गुड़गांव में है ना, अच्छा तो मैम। मैं गुड़गांव में। आप मोहन कॉर्पोरेटिव कल आ जाओ, साक्षात मिल लेंगे सर। तो मैम आपको भी किस थोड़ा सा टाइम? मैं और समझा दूंगी। आप पूरा 9 से 5 के बीच में कभी भी आ जाइए। 9 से 5 के बीच में? क्यों, चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा वैसे 9 से 5 के बीच में निकलने की। आप देखो सर, होता हाँ क्या है, मान जी। लीजिए आपका एक देनदारी बैंक पे बना, ठीक है, वो हाँ। आप नहीं दे पा रहे, तो आपका एक यूसेज जो यूज किया अमाउंट है वो है, आप उसमें से भी कुछ छूट मांगते हैं ना, जी। तो वो अप्रूवल रेखा मैडम मुझे ही डालेंगी, मैं अप्रूव करूंगी, उसके बाद मेरे सीनियर उसको डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अप्रूव करेंगे। या तो आप अपना यूज अमाउंट दे दो। कितना है सर का प्रिंसिपल? जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल कितना है इनका? एक मिनट में सर मैं बता देती हूँ, मैं एक्चुअली अपने सिस्टम पे नहीं हूँ ना, मैं जी। अपने एजेंट के सिस्टम से बात कर रही जी हूँ। प्रिंसिपल जी। कितना बेटा बताओ? एक सेकेंड, तनवीर, तनवीर
सर का प्रिंसिपल बताना कितना है? 22,200 मान लेना यूजर्स। सर जैसे आपका यूज किया अमाउंट जो है 22,200 रुपए है। मैम आप मुझे मैम एक बात आप बताएंगी मुझे कि हाँ जी। अगर कोई आपको ओवर लिमिट कैसे निकल गया? नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपको किसी ने 10 रुपए दिया है तो आपने 12 रुपए कैसे यूज कर लिया? नहीं एक्चुअली होता क्या है, 10 रुपए पे जो है ना जी 10 रुपए पे इंटरेस्ट लगते लगते अभी उससे मैम वो यूजेज अमाउंट में थोड़ी ना कैलकुलेट होगा। वो तो ये हुआ कि आपने किसी साहूकार को पैसे दिए हैं तो साहूकार ने ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा दिया उस पर, ठीक है। कंपाउंडिंग तो इसका ये थोड़े मतलब हुआ कि हमने उसको यूज कर लिया। जो आपने यूजेज बोला है तो जब 20,000 की लिमिट है तो 20,000 से एबव कैसे चला गया? समय तो दीजिए, जी ठीक है। जी ये लिमिट से ऊपर आपका प्रिंसिपल कैसे है वो मैं एक बार अपने सर्विस टीम से चेक करा लेती हूँ। अब दूसरी बात कि अब आप उसमें भी अगर छूट की डिमांड कर रहे हो तो वो अप्रूवल के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट। अब आप ये बताओ समस्या क्या है आपका, जैसे मेडिकल इशू है या फाइनेंशियली क्या दिक्कत आ रहा है? मैं आपको सही बता दूं, ठीक है, अगर आप सीनियर मैनेजर हैं हाँ तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बता दूं। 2019 में मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। उसके बाद 20 आया, 20 में जो है कोरोना आ गया, ठीक है। कोरोना में भी लगभग मेरा सभी का हिल गया। सभी का हिल गया। 21 में क्या हुआ, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, ठीक है। जिनका जो है इलाज का जो पैसा था लगभग हमने लगाया होगा 1-1.5 लाख रुपए। आपको तो पता है उस टाइम पे जो है मुंह मांगे पैसे लेते थे, सुनो ना, ठीक है। बिल नहीं रखे हैं क्या संभाल के आपने? सर मैम आप बताइए ना, लोकल में बिल कहाँ देते थे उस टाइम पे? अरे किसी ना किसी मोड से तो पेमेंट किया होगा हॉस्पिटल में। हाँ हॉस्पिटल का जो मोड है दे दिया होगा। कल तो कैश बंदी है। नहीं कैश तो 2016 डिमोनेटाइजेशन के बाद। हाँ कैश तो नहीं दिया है, बट जो है ना वो तो वैसे दिया। मोड ऑफ पेमेंट से हॉस्पिटल में पेमेंट हुआ हाँ है। वो हम आपको एम्बुलेंस के जो भी खर्चे वगैरह हैं वो सब आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। हाँ जितना आप दे सकते हो उतना तो दो, हम भी रेस करके देखते हैं अगर हो जाता है तो हमें ऐसा तो है नहीं कि और पहले सुनिए कोई समस्या है। हाँ और सुनिए ना मैम, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। फिर 21 तो पूरा मेरा समझो वैसे निकल गया। 21 के बीच मध्य में जो है मेरे घर में एक और समस्या आ गई। मेरे जो ग्रैंडफादर थे सेकंड वाले वो भी एक्सपायर हो गए, वो दिवाली के समय पे, ठीक है। फिर नवंबर में क्या हुआ कि मेरी बहन की शादी हुई जो मुझसे छोटी थी, ठीक है। उसमें जो भी खर्चे लगे। फिर रिसेंटली क्या हुआ कि जनवरी 2024 को मेरी मदर एक्सपायर हो गई। और अभी जो है रिसेंटली मैं 2 फरवरी को ना अपनी सबसे छोटी बहन थी उसकी शादी करके आया हूँ। सबसे मतलब जितना भी खर्चा लगा वो मेरा ही लगा, सब कुछ मेरे ऊपर ही आ गया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ फरवरी के बाद से कर रहे हो, कितने में सोच रहे हो सेटल करने का? मैम मैं तो चाहता हूँ कम से कम में हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है। और सुनो ना, जो आपने बिल में आपके पास नहीं है ना एम्बुलेंस के जितने भी बिल है वो दे दो। बिल तो मैम नहीं है वो हमारे पास में। देखो मैम वो मैं स्टेटमेंट निकालूंगा तो उस टाइम जो हमने पेमेंट करे हैं, ठीक है, वो पेमेंट की रिसिप्ट वगैरह दे देंगे आपको, ठीक है। वो दे दीजिए और डॉक्यूमेंट डेथ सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं रेज करवाती हूँ। और मिलना है तो एक बार समय निकाल के कल संस्था विहार बैठूंगी क्योंकि शादी का कार्ड वगैरह दे दूं मैम आपको क्या? नहीं उतना नहीं। और अभी जो है ना क्या हुआ कि फरवरी के बाद से मेरी जॉब चली गई थी। उस टाइम पे सैलरी मेरी थी यहाँ पे 30,000, ठीक है। अभी क्या हुआ रिसेंटली 1 जुलाई से मेरी जॉब फिर से लगी है 18,000 रुपए में। इस वजह से मैं इन सारी समस्याओं से जूझ रहा हूँ। इसके साथ में सुनो अभी देखो ये सब चीजें अरेंज करने में देखो मैं बहुत क्लियर बोलूंगी, है ना? जी बिल्कुल क्लियर हो। तो नहीं कि आपने आज पेमेंट करना है, मुझे कल आपसे लेना नहीं है, मुझे तो आपका पेमेंट ही सर लेना है, बैंक का ही है ना, मैं भी बैंक से। तो मैं ये बोलूंगी इन सब चीजों में हफ्ता 10 दिन तो देखो लगेगा। आज मैंने नहीं मैम हफ्ता 10 दिन नहीं लगेगा मैम, मुझे आप सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दीजिए। 2 दिन में हम सब कुछ अरेंज करके तो लगेगे तो सर 2 दिन में सब कुछ अरेंज करके आपको दे देंगे। क्या करो, मैं आईडी पे अपनी आईडी से मेल डाल देती हूँ एज डिस्कस्ड, काइंडली अरेंज द डॉक्यूमेंट, आई विल अरेंज द रिक्वेस्ट फॉर द सेटलमेंट विच इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल एंड इन द मीन टाइम आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पे 930 वाला पेमेंट सो दैट हमारे लिए भी चीजें थोड़ा मेंटेन है। फिर जो भी अमाउंट रेखा को मुझसे ही डिस्कस करके आपको कोट करेगी, एक बार सिस्टम चेक करके मैं कराऊंगी आपको बात, ठीक है। रेखा आपको सामने से कॉल करके अमाउंट बता देगी, ठीक है। ये 930 रुपए आज यू। हाँ एक चीज और है कि मेरा ICICI का एक दूसरा कार्ड और है। अच्छा तो
उसका भी क्या इसी में हो जाएगा, उसका कैसे होगा? मैं चेक कर लेती हूँ वो जी। कौन मैनेजर है, क्योंकि पूरा जो नॉर्थ का मतलब ये है पार्ट मैं ही देखती हूँ, लेकिन जी। अगर वो अर्ली उसमें होगा ना डिफॉल्ट में, जी। तो फिर वो मैं नहीं देख पाऊंगी, तो वो मैं चेक करा के आपको बता देती जी हूँ। मैम, चेक मुझे कर थोड़ा लीजिए। समय दीजिए, मैं आपको चेक ठीक करके ठीक बता है दूँ। मैम, ठीक है मैम। और ये 930 रुपये कितनी देर में करा दोगे सर? ये मैम तो अभी थोड़ा आज शाम अभी तक करा अभी मैम मेरे पे कुछ भी पैसे नहीं है, 30-35 रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हैं। अगर वो हाँ। चाहिए तो मैं आपको दे दूँ, बस उससे इतना ही है। रेजोल्यूशन नहीं आएगा। अभी आप फिर 930 कब तक अरेंज करोगे? मैम 930 रुपए वही मैं कराऊँ, अगर शाम तक बोलूँगा किसी से, इन केस मिल जाएगा तो मैं करवा कल दूंगा, तक बस करा यही है। कल तक करा दो मैक्सिमम। मैं आपको अपने नंबर से डिटेल यूपीआई का भेज देती हूँ, आपके पास मेरा नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आप मुझे डॉक्यूमेंट दीजिए, अगर समय मिले तो सरिता विहार आके मिल लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे भी रेज कर दूंगी। ठीक है मैम। 923 वाला यूपीआई का आईडी देती हूँ, उससे करा दो सर, मैम ठीक है? वही मैं कराऊँ, अभी शाम तक अगर अरेंज कल हो करा पाएगा तो आज करा शाम दूंगा, तक ठीक करा है। देखो, आप आज शाम बोल रहे हो, मैं हाँ। बोल रही हूँ सर कल तक करा दो। ठीक है मैम, अगर कल तक अरेंज हो जाएगा तो करवा दूंगा, ठीक है मैम। करवा देना सर, बस इसको मतलब पोस्टपोन मत अच्छा करना, मैम, अरेंज कर लेना। मुझे हाँ, एक चीज़ बोलो। और बता दीजिए कि मैम मिनिमम जी कम से कम में कितने में हो जाएगा ये सेटलमेंट? देखो, अगर आप डॉक्यूमेंट दे दोगे जी। तो मैं करा दूंगी सर, जितना मैक्सिमम मैं रियायत करा पाऊंगी। मैं एक बार ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करके अपने सिस्टम से, क्योंकि मैं एजेंट के सिस्टम से आपका ये कॉल जस्ट मैंने ले लिया, बिकॉज आई वाज अवेलेबल एट सेंटर। और अच्छा। शायद आप मेरे एजेंट को ये कह रहे थे ये रेखा वाली आईडी तो मैं बनवा देता हूँ। हाँ। तो मैंने कहा मैं सर से एक बार शायद बात करूँ, क्योंकि सर ऑफिशियल आईडी तो ऐसे इंस्टेंट नहीं बनता ना, वो तो हमने टाइम दिया। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 9 साल दिए, रेखा को आज 3 साल हो नहीं, गए बैंक में। एक्चुअल में मैम ऐसा होता है ना कि जहाँ से भी मेल आते हैं ना तो कस्टमर केयर डॉट ICICI बैंक समझ डॉट गए। ऐसे करके आते नहीं हैं। नहीं नहीं, किसी आपको पर्सनल ऐसा नाम, कोई भी- इंडिविजुअल नाम से नहीं आते हैं। नहीं नहीं, ila.joshi@ICICIbank.com मेरा आईडी है। तो अच्छा। अगर आप चाहें तो कस्टमर केयर में पूछ सकते हैं क्या ईला जोशी चीफ मैनेजर पोस्ट पे काम कर रही है या मैनेजर पोस्ट पे है ICICI हाँ। बैंक में, तो ठीक वो है। आपको अपडेट कर देंगे। यस सर, बाकी आगे मिल लो सरिता विहार मोहन कॉर्पोरेटिव, ज्यादा दूर तो है नहीं सर। जब भी नहीं समय मैम, वो मिले तो आज मेरे तो आते मिल लो। जाते रास्ते में ही बदरपुर में मैं भी रहता तो हूँ, बस कहीं दूर नहीं है। बदरपुर रहते हैं तो बिल्कुल ही दूर नहीं है सर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आते आते मैं मिल तीसरा लूंगा आपसे। स्टेशन है बदरपुर से मेट्रो पे, हाँ अगर हाँ, आप कोई बात दिक्कत करें नहीं है, हाँ, सरिता आराम से विहार मिल चौक के लीजिए। निकलते हैं। तो मिल लो सर समय निकाल के, तब तक ये 930 रुपये करा दो कल तक। ठीक है मैम, ट्राई करता हूँ, ठीक है मैम। ठीक है, चलो सर, टेक केयर सर। ओके, थैंक यू मैम।